हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, अभिकथन दे रखा है, विद्युत अपघटन में 1 मोल सिल्वर मुक्त होने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा 1 मोल कॉपर के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा से भिन्न होती है। तर्क दे रखा है, सिल्वर एवं कॉपर के आणविक भार भिन्न होते हैं। यहाँ 5 विकल्प दे रखा है, ए, बी, सी, डी तथा ई। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, विद्युत अपघटन में 1 मोल सिल्वर को मुक्त होने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा 1 मोल कॉपर के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा से भिन्न होती है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 मोल सिल्वर यानी कि एजी से इसको प्रदर्शित करते हैं, यानी कि प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या बना रहा है, 1 मोल सिल्वर। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 मोल एजी में क्या लग रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है। अगर हम कॉपर की देखें तो कॉपर यानी कि Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल कॉपर को करने में क्या लग रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लग रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिखा है। तो यहाँ पे क्या देखा, अभिकथन में विद्युत अपघटन में 1 मोल सिल्वर मुक्त करने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा 1 मोल कॉपर के आवश्यक विद्युत की मात्रा से भिन्न होती है। तो यहाँ पे हमने देखा ये हमारी क्या भिन्न है, यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है, यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है। तो यानी कि ये जो हमारा कथन दे रखा है, अभिकथन, ये हमारा क्या सही है, यानी कि ट्रू है। तो तर्क में क्या कहा है, सिल्वर एवं कॉपर के आणविक भार भिन्न होते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें कॉपर के और सिल्वर का आणविक भाग, तो ये हमारा क्या होता है, एजी का हमारा होता है कितना, 107.87, और यहाँ पे जो हमारा Cu दे रखा है, इसका कितना होता है, इसका होता है 63.5। यानी क्या है, ये दोनों क्या है, भिन्न है। यानी कि सिल्वर एवं कॉपर के आणविक भार भिन्न होते हैं। ये जो हमारे कथन यानी कि दे रखा है, करते हैं, हमारा क्या सही है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा अभिकथन दे रखा है और तर्क दे रखा है, दोनों सही तो है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा तर्क है, यह अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। इसलिए जो हमारा होगा, ये हमारा क्या होगा, गलत होगा, यानी कि फॉल्स होगा। तो आइए अपने विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला क्या दे रखा है, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, तर्क हमारी अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए विकल्प हमारा गलत होगा। बी क्या देखा है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये हमारा विकल्प सही होगा। ए और आर हमारे दोनों सही तो है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है अभिकथन की। जो बी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।